टॉयलेट में गरीब बहू। बापू, आप पगला गए हैं क्या? क्या बापू, मुझे इतने अमीर घर में काहे पे आ रहे हैं? अगर कुछ धोखा हुई गवा तो क्या होगा? अरे कुछ धोखा ना ही होगा बिटिया। साहिल के पिता हमरे बचपन के दोस्त हैं। सब तुझे आंखों पर बैठा कर रखेंगे और वो तेरी सास तो तेरी सगी माई जैसे लाड करेगी तुझे। देख ही लो बापू, हमका तो बहुत डर लग रहा है। तू डर नहीं, कुछ ना ही होगा। लतिका के जहन में ये सब यादें चलचित्र की तरह चल रही होती हैं कि तभी वहां उसकी सास आ जाती है। बहुत भूख लगी है माँ जी, प्राण निकले जा रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए। 2 सूखी बासी कुसी रोटी ही दे दीजिए माँ जी। कल 2 बार पानी पिलाया था, भूल गई? नहीं भूली माँ जी, आपका एहसान मानती हूँ, पर आज बहुत भूख लगी है। आज पानी से काम नहीं चल सकता। ये कहकर लतिका फूट फूट कर रोने लगती है। रोएगी तो अगले और 2 दिन खाना नहीं मिलेगा, समझी? चल रोना छोड़ और सारे घर में झाड़ू पोछा कर। ये कहकर लतिका की सास उसके हाथ पांव खोल देती है। लतिका पोछा लगाने लगती है और तभी उसकी नजर अपने स्वर्गीय ससुर तथा पिता की फोटो पर अटक जाती है। दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो को देख वो फिर अतीत की यादों में डूब जाती है। भाई राजेश्वर, मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार करके तूने अपनी सच्ची दोस्ती को साबित कर दिया। अरे बहू मत कहिए राम रतन, लतिका तो मेरी बेटी है, बेटी। और मैं मरने के बाद भी इसे कोई दुख ना होने दूंगा। ये याद करते करते लतिका को उनकी मौत का दृश्य भी याद हो आता है और वह रोने लगती है। मगर तभी उसकी जेठानी नंदिनी वहां आ जाती है। गरीब कहीं की, जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे काम करेगी तो सारा दिन पोछा मारने में ही निकल जाएगा। नहीं लगेगा दीदी। दीदी की बच्ची, जी में तो आता है कि तुझे अभी गला दबाकर मार डालूं। इससे पहले कि नंदिनी कुछ और बोल पाती, उसकी सास और देवर उधर आ जाते हैं। लाखों का दहेज हाथ से निकल जाएगा बहू, साहिल की दूसरी शादी में विघ्न ना पड़ जाए। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मुझे जाने दीजिए। यकीन मानिए मैं इनकी दूसरी शादी में कभी अड़चन नहीं बनूंगी। गरीब और लाचार लतिका अपने इन जालिम रिश्तेदारों के सामने कई साल से ऐसे ही रोती गिड़गिड़ाती आ रही थी, मगर इन पत्थर दिल लोगों को उस पर कभी दया नहीं आई। देवरानी, मेरी लाडली देवरानी, घबरा मत, हम तुझे जाने देंगे, मगर तब जाने देंगे जब तू पूरी तरह से मेंटल यानी पागल हो जाएगी और पागलपन में अपने कपड़े फाड़ने लगेगी। इसी बीच एक दिन सेठ आशुतोष उनके घर आते हैं। मुझे आपका बेटा साहिल पसंद है और आपकी सब शर्तें मंजूर हैं। हमें भी आपकी बेटी नेहा पसंद है सेठ जी। आप जब चाहे शादी का प्रोग्राम बना सकते हैं। मगर आपका बड़ा बेटा आशीष तो विदेश में है, फिर आप शादी की तारीख पक्की तो करें, वो भी आ जाएगा। फिर जैसे जैसे साहिल और नेहा की शादी की बात आगे बढ़ने लगी, वे लतिका पर और अधिक जुल्म करने लगे। उषा लतिका को बिजली का करंट देती है। अगर इस मनहूस को रोज बिजली का करंट दोगी तो ये जल्दी पागल हो जाएगी माँ जी। क्यों री, तुझे और दो बिजली का करंट? नहीं माँ जी, मुझे और करंट मत दीजिए, इससे अच्छा है कि मुझे जहर दे दीजिए। तुझे जहर देकर मारना होता तो क्या अब तक मार नहीं देते? तुझे मारकर हमें बदनाम नहीं होना, समझी? मासूम लतिका उन हैवानों के जुल्म कब तक सह पाती। आखिर एक दिन वो भी माटी के खिलौने सी टूटकर बिखर गई और टॉयलेट से लतिका के पागलपन भरी बातें सुनाई देती। बापू आ गए, आप आ गए बापू, मेरे बापू आ गए, मेरे बापू आ गए। बोलो बापू, मेरे लिए नाचने वाली गुड़िया लाए? बापू नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? उषा, साहिल और उसकी भाभी नंदिनी लतिका की ये पागलपन भरी बातें सुनकर खुशी से फूले नहीं समाते। लगता है कि लतिका पागल हो गई है। पागल नहीं, पूरी पागल कहो अम्मा, इसी दिन का तो इंतजार था। माँ जी, लगता है आपकी बिजली का करंट देने वाली तरकीब काम कर गई।
अब तो देवर जी का धूमधाम से ब्याह करेंगे। धूमधाम से ब्याह तो तभी करोगे ना जब इस पगली को कहीं दूर कूड़े के ढेर में फेंक कर आओगे। ये काम तो आज ही हो जाएगा। इस तरह वे लोग लतिका को पागल समझकर किसी दूसरे शहर में छोड़ आते हैं। और फिर कुछ दिन बाद लगता है कि विपदा टल गई, अब हम साहिल के ब्याह की खुलकर तैयारी कर सकते हैं। उषा ये कह ही रही होती है कि तभी डोरबेल बज उठती है। अरे नंदिनी, देख तो कौन आया है। नंदिनी दरवाजा खोलती है। अरे आप कौन है? मेरा नाम दिवाकर है, मैं लतिका से मिलना चाहता हूँ। पर आपको लतिका से मिलना क्यों है? मैं दिवाकर हूँ, मुझे उनको 5 करोड़ का चेक देकर उनसे सिग्नेचर लेने हैं। 5 करोड़ के चेक की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। और पर उनके नाम 5 करोड़ रुपए कहाँ से? गांव में उनकी जमीन बिकी है, ये 5 करोड़ उसी का है। उनके गांव वालों ने यहीं का पता दिया था। अगर वो यहीं रहती हैं तो बताइए। वो तो भाई वह तो करके साहिल की जबान तो डगमगा जाती है, मगर उषा आगे बढ़कर बात संभाल लेती है। वो यहीं रहती है, मगर कहीं रिश्तेदारी में गई है भाई। 2 दिन में आ जाएगी। क्या आप 2 दिन बाद आ सकते हैं? हाँ, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, मगर उस दिन लतिका जरूर उपस्थित होनी चाहिए। 5 करोड़ की बात सुनकर उषा, साहिल और नंदिनी सबका दिमाग चक्कर खाने लगता है। अब क्या करें अम्मा? 5 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। और इतनी बड़ी रकम तो तेरा 10 बार ब्याह करें तब दहेज में ना मिले। इसीलिए मुझे तो लतिका बहू ही चाहिए। पर साहिल के इस रिश्ते का क्या होगा? 5 करोड़ के आगे इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं है। अब इस रिश्ते को छोड़ो और लतिका को कहीं से भी ढूंढकर वापस घर लाओ बस। अपनी माँ की ये बात सुनकर साहिल थोड़ा चिंतित हो जाता है। मगर वो पगली सिग्नेचर कैसे कर सकती है? कहीं भांडा फूट गया तो? अरे बहू पगली है, इसीलिए तो बच्चों की तरह चुटकियों में मान जाएगी। बस उसे तू वापस लेकर आ। साहिल को पता था कि वो लतिका को कहाँ छोड़कर आया था, इसीलिए वो उसे जल्दी ही ढूंढकर वापस ले आता है। और फिर दिवाकर की उपस्थिति में, लतिका जी, आप इन कागजात पर साइन कर दीजिए और मैं आपको ये 5 करोड़ का चेक दे देता हूँ। मैं साइन नहीं करूंगी। अरे लतिका, तुम पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रही हो? बहू को थोड़ा लाड प्यार चाहिए, इसीलिए नाराज है, पर अब मान जाएगी। ये कहकर उषा, साहिल और नंदिनी लतिका को समझाने के बहाने अलग कमरे में ले जाते हैं। क्यों री पगली, आराम से साइन करेगी या फिर मार खाएगी? लगता है माँ जी कि ये बिजली का करंट भूल गई है। इस तरह की बातें करते हुए वे सब लतिका पर जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। और तभी आशुतोष पुलिस लेकर आ जाता है। आप सबकी असलियत सामने आ चुकी है। आपने इस गरीब लतिका पर तो जुल्म ढाए ही, साथ में मुझे भी धोखा देने का प्रयास किया। मैं पुलिस इंस्पेक्टर दिवाकर राणा हूँ। लतिका पागल नहीं है और ना ही आपको कोई रुपया मिलने वाला, बल्कि तुम सबको सजा मिलने वाली है। हमें तो बस ये सबूत चाहिए था। यह असलियत सामने आते ही उषा, नंदिनी और साहिल के सिर शर्म से झुक जाते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद वे तीनों हवालात में नजर आते हैं। इस तरह उनको सबक मिल जाता है कि अत्याचारी कितना ही समर्थ या चालाक क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा ही बुरा होता है। Stories 24